हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दिस इज योर बॉय मुर्जा कियानी बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो काफी लोग मुझे फेसबुक पे पूछ रहे थे, इंस्टा पे भी पूछ रहे थे, उसके बाद कमेंट्स पे भी पूछ रहे थे कि भाई 2 महीने हो गए हैं, वी हैव नॉट रिसीव्ड अवर सीओई, हमें रिसीव नहीं हुई। 2 माह हो गए वेट करते हुए, इस चक्कर में हमारा जुलाई इनटेक ना रह जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग जीटी की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको डेफर भी लग चुका है नवंबर और सितंबर इनटेक के लिए। और बाकी वीजा अपडेट क्या रहने वाले हैं उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। और सीओई के रिलेटेड मेरे दोस्तों का भी यही मसला चल रहा था, उन्हें भी 2 महीने हो गए थे सीओई नहीं रिसीव हुई थी, तो उन्होंने क्या ट्रिक आजमाई, उन्होंने क्या किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है हमें। तो उनका भी यही मसला था, उनकी भी सीओई नहीं आ रही थी, 2 महीने हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक ट्रिक आजमाई जो कि जिसकी वजह से उनकी सीओई 2 या 3 दिन में आ गई थी। तो वो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों 30 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अगर आप इनमें अपनी सीओई रिसीव कर लेते हैं तो फिर आपको जुलाई इनटेक मिल जाता है, क्योंकि इसके बाद वीजा फाइल कर देते हैं। तो अगर इन 30 जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के दरमियान में आप करते हो तो फिर आपको जुलाई इनटेक मिल सकता है। अगर आप इससे लेट करते हो तो फिर वो आपको डेफर कर देंगे, चाहे नवंबर के लिए करें या सितंबर के लिए करें, तो फिर आप जुलाई इनटेक हो दोगे। और उसके बाद लोग पागलों की तरह यूनिवर्सिटीज को कॉल कर रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को भी बहुत से लोगों की कॉल्स आ रही हैं, मेल आ रही हैं कि हमें अपनी सीओई रिसीव नहीं हुई। हाँ जी, तो आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसको काफी देर हो गई थी सीओई का वेट करते करते, लगभग 3 माह हो गए थे उसको सीओई का वेट करते करते, अभी तक उसकी सीओई नहीं आई थी। तो भाई उसका फरवरी इनटेक था, अभी जुलाई इनटेक में उसने डेफर लगा दिया था, फिर भी उसकी सीओई आने का नाम ही नहीं ले रही थी। 20 जून तक तो उसकी सीओई नहीं आई थी, अब भी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से मेल आ गई थी कि आपने एजेंट के थ्रू कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर दें तो आपका जुलाई इनटेक से नवंबर इनटेक में हो जाए आसानी से। तो इसके बाद मेरे दोस्त का दिल टूट गया, क्योंकि उसने फेब इनटेक में किया था, उसके बाद फेब से उसका जुलाई में हुआ, जुलाई से अब वो कह रहे नवंबर इनटेक में गए। दिल तो टूटता है ना। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने एक ट्रिक आजमाई जो काफी लोगों को नहीं पता। तो उसने ये किया कि उसने मेल की यूनिवर्सिटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे मेल की कि भाई मैं अपनी फाइल को विड्रॉ करना चाहता हूँ, आप मेरी फाइल विड्रॉ कर दीजिए, और जो अकाउंट जिस अकाउंट से आपने फंड काटा था उसी में मेरा फंड वापस भेज दीजिए, मैं अपनी फाइल विड्रॉ करना चाहता हूँ और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और अगले दिन 24 आवर्स के अंदर कॉल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कहते हैं बेटा आपने ऐसा मेल क्यों किया, आप अपने फंड्स विड्रॉ क्यों करवाना चाहते हैं, आप अपने पैसे वापस क्यों लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, हमें बताएं, हम आपका मसला हल करते हैं। तो उस बंदे ने बोला कि मैम मेरा पहले फेब इनटेक था, तो फेब इनटेक से आपने कहा जुलाई इनटेक होगा, जुलाई इनटेक से आपने कहा नवंबर इनटेक होगा। तो ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और उसने कहा कि मेरा गैप भी बढ़ रहा है, मैं कहाँ तक जस्टिफिकेशन दे पाऊंगा, और उसके बाद मेरा प्रोसेस भी नहीं आगे जा रहा, इतना टाइम भी नहीं है, और मैं कब तक यहाँ पे टाइम वेस्ट करूंगा। तो फिर जब हमने अपने पैसे वापस मांगे, पैसों की बात आई, तो उनकी कॉल आती है, तो बेटा आप ऐसे ना करें, आप विड्रॉल की मेल मत डालें, हम 24 आवर्स में आपकी सीओई इशू करवा देते हैं। तो टोटल मिलाकर बात ये थी कि जब आपने विड्रॉल की बात की तो 24 आवर्स के अंदर उसकी सीओई आ गई। तो 24 आवर्स वाली बात सुन के वो बंदा बहुत खुश हो गया। उसका रिस्पॉन्स इसलिए आएगा, उसकी मेन रीजन ये है कि वो लोग इतनी आसानी से विड्रॉल नहीं करने देते फाइल, क्योंकि पैसा जाना किसको पसंद है, पैसा आना सबको पसंद है, किसी के पास से जाए किसी को नहीं पसंद। ठीक है, तो जो लोग ये डरेंगे कि भाई कहीं वो विड्रॉल कर ना दें, तो इतनी आसानी से विड्रॉल नहीं करते। जब तक आपके साइन नहीं होते विड्रॉल लेटर पर तब तक आपकी फाइल विड्रॉ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेन रीजन होता है कि विड्रॉल लेटर पर आपके साइन होना। ठीक है, जब आप मेल करते हैं वो 24 या 48 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करते ही करते हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी फाइल विड्रॉ हो जाएगी। काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको कई फॉर्म्स फिल करने होते हैं, उसके बाद साइन करने होते हैं, उसके बाद अपनी अकाउंट डिटेल्स देनी होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी चीजें इसमें। तो इतनी जल्दी आपकी फाइल विड्रॉ नहीं करेंगे। तो 24 या 48 आवर्स में आपको कॉल आती है, तो वो कहते हैं हम आपका इश्यू सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको उनकी 24 या 48 आवर्स में कॉल नहीं भी आती तो फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, साइन कर दिए, तब भी आपकी फाइल विड्रॉ हो सकती है, उसके अलावा आपकी फाइल विड्रॉ नहीं हो सकती। और जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा था कि 2-2 माह या 3-3 माह से जिनकी सीओई नहीं आई, उन्होंने भी ये ट्रिक लगाई थी जिसकी वजह से उनकी सीओई 2 या 3 दिन में आ गई थी। अब कुछ लोग मेरे से जीटी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई जीटी के बारे में कुछ बताओ। जीटी की वजह से काफी लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि 4-4 माह से 5-5 माह से लोगों की जीटी क्लियर नहीं हो रही। अब जीटी क्लियर होना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो रिसेंट पास आउट स्टूडेंट है वही जीटी क्लियर करवा सकते हैं, अगर तो बहुत ज्यादा चालाक हैं फिर।
तो इसकी मेन वजह ये है कि इस टाइम बहुत ही ज्यादा खराब सिनेरियो चल रहा है जीटीई के रिगार्डिंग। हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी जीटीई में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस कुछ कॉलेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 5 से 10% जो कि जीटी जल्दी क्लियर कर रहे हैं। जीटी क्लियर करवाना है तो मेल और कॉल से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज बहुत बिजी हो गई हैं। उनको पता है कि सारों की कॉल आ रही है, इधर से कॉल आ रही है, उधर से कॉल आ रही है, हर बंदे की कॉल आ रही है, तो वो किसी की कॉल अटेंड कर रहे हैं, किसी की नहीं कर रहे, किसी मतलब अब काफी कर ही नहीं रहे। तो भाई अगर आप अपनी अगर जीटी क्लियर करवाना चाहते हो तो किसी ऐसे एजेंट के पास जाओ, ऐसे एजेंट से अप्लाई करवाओ जिसके यूनिवर्सिटी से लिंक स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर आप ऐसे एजेंट के पास नहीं जाते तो आपको 6 से 7 माह तो लग ही जाएंगे जीटी क्लियर होने में। तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसे अच्छे एजेंट हैं जिनके मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिंक है, जो 8 दिन में या 10 दिन में आपकी जीटी क्लियर करवा सकते हैं, तो आप उन एजेंट्स के पास जाइए, क्योंकि इन एजेंट का यूनिवर्सिटी के साथ थोड़े एफिलेटेड होते हैं, तो इनको जीटी क्लियर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो काफी दोस्त मुझसे कमेंट्स में ये भी पूछ रहे थे कि भाई वीजा रेशो कैसा जा रहा है, तो मैं उनको बताता चलूं कि वीजा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि मैंने काफी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं और इधर उधर दोस्तों से पता चलता है कि आजकल लोगों के काफी वीजे लग रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं उन्होंने लोगों ने अपने वीजा ग्रांट लेटर उन्होंने शेयर किए होते हैं। तो काफी ज्यादा लोग हैं जिनके वीजा लग रहे हैं, बाकी वो भी होंगे जिनके वीजा नहीं लग रहे, लेकिन जो वीजा लग रहे हैं जिनके, वो रेशो ज्यादा है। तो आपको अपनी फाइल खुद ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको अपनी एसओपी अच्छी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग शो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट अच्छी रखवानी पड़ेगी, हर चीज सिक्योर करनी पड़ेगी, खुद चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका वीजा इंशाल्लाह लगेगा ही लगेगा। और आपको पता ही है कॉलेजेस के वीजे जरा कम लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वीजे जरा ज्यादा लग रहे हैं। तो डिप्लोमा की थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू डिग्री, बट ओवरऑल वीजा रेशो सही जा रही है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अगला आपको व्लॉग किस चीज पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज योर बॉय मुर्जा कियानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।